अधिकांश पुरुष ये जानना चाहते हैं कि रोज वीर्यस्खलन कितना गंभीर हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, किस किस रूप में खतरनाक हो सकता है। यानी हर पुरुष ये जानना चाहता है कि अगर वो रोज स्खलन करने लग गया तो क्या स्थितियां आ सकती है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये पुरुषों के लिए बहुत काम का विषय है, बहुत जरूरी टॉपिक है। और बहुत से लोग, बहुत से पुरुष जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या जो इनको जानकारी नहीं है, वो अगर आप इस वीडियो को जो भी देखता है शेयर करता है तो ऐसे लोगों की मदद हो पाएगी और मेरे इस वीडियो को बनाने की सार्थकता भी नजर आएगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज स्खलन कितना डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, जब जब कोई रोज किसी भी तरह से, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अगर भी स्खलन करता है या स्खलन करता है, तो ये समझने वाली बात है और साइंटिफिक बात है कि इस दौरान, वीर स्खलन के दौरान, एक व्यक्ति के शरीर के 8 अंग काम करते हैं और ये 8 अंग शरीर से शुक्राणुओं को या वीर्यपात को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका, वीर्यपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ये 8 अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? मूत्रमार्ग है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वास वास डेफरेंस है, सेमिनल पुटिका है, अधिवशन है, वशन है, और लिंग है। इसके अलावा भी 2 चीजें और काम करती हैं जो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जिसमें 2 चीजें और काम करती है। एक व्यक्ति के जो शरीर है, बाकी का बॉडी है वो, और एक ब्रेन, यानी जो ब्रेन है वो बहुत काम करता है, क्योंकि वो ही इमेजिनेशन करता है, वो ही ऐसा करने के लिए व्यक्ति को मन से प्रेरित करता है। तो ये सभी जानते हैं कि अगर कोई भी काम रोज किया जाएगा या दिन में 2-3 बार किया जाएगा तो ये एक लत बन जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, और लत तो बहुत ही डेंजरस हो जाती है। हालांकि शुक्राणु रोजाना बाहर निकालने के या छोड़ने के नुकसान और दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो कुछ लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को लत के रूप में अगर आपके जीवन में वो आ गई तो फिर नुकसान ही ज्यादा होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोजाना विस्कलन या शुक्राणुओं को छोड़ने से क्या होता है, कुछ खास नुकसान नहीं होता, लोगों की एक आम धारणा है। लेकिन इस कार्य के कुछ पक्षों पर आपको जरूर सोचना चाहिए। जिनको भी रोज की लत पड़ी हुई है या लत की स्थिति आ चुकी है, उनको मेरे इन पॉइंट्स पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि वो इसके बारे में जान सके। दोस्तों, प्रतिदिन स्खलन के या रोज स्खलन के नुकसान क्या होते हैं? लोग कहते हैं कि महीने में 21 बार करना स्वस्थ है। बहुत सारी जगहों पर जानकारी मिलती है, लोगों को लगता है कि 21 बार कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस बारे में अभी भी स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई रोज कर रहा है तो ये व्यक्ति की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शारीरिक क्षमता पर कर रहा है और उसके स्वास्थ्य पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ये तीनों चीजें, क्योंकि इसी से रिफ्रैक्टरी पीरियड तैयार होता है, चाहे वो फिर संभोग के द्वारा करे या अस्तमैथुन के द्वारा करे। रिफ्रैक्टरी पीरियड तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए होता है। तो क्या क्या नुकसान होते हैं, नंबर 1 पे हम बात करेंगे रोज स्खलन के नुकसान पे। नंबर 1 पे तो ये साइंटिफिक सत्य है कि एक व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ करे या किसी दूसरे के साथ करे, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है तो उसमें उसकी कैलोरी बर्न होती है, बॉडी पूरी एक्सरसाइज करती है तो कैलोरी बर्न होती है। और जब ये लिमिट में होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति बार बार करता है, उसको हाइपरसेक्सुअलिटी की स्थिति हो गई है, वो बार बार कर रहा है, तो ये व्यक्ति की कैलोरी को बहुत ज़्यादा बर्न करने लगेगी, उसके ऊर्जा स्तर को डाउन करेगी। और बार बार करने पर व्यक्ति में बहुत सारे, क्योंकि जब बार बार तभी करता है जब व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो उस दौरान डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। तो डोपामाइन यानी हार्मोनल चेंजेस व्यक्ति में होने लगेंगे, और ये हार्मोनल चेंज फिर जो है बहुत सारी चेंजेस व्यक्ति में करते हैं। तो वो एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि एक लिमिट में तो हार्मोनल इम्पैक्ट जो आते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन अगर बार बार एक ही चीज को करते हैं तो उससे बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, उनमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। यह व्यक्ति को या पुरुषों को जरूर सोच लेना चाहिए। तो व्यक्ति थकान महसूस कर सकता है, उसमें ऊर्जा में वो कमी महसूस कर सकता है, और बार बार स्खलन से व्यक्ति को फिर गंभीरता नजर अपने आप दिखने लग जाएगी। तो ये एक खास गंभीरता नंबर 1 पर हमने डिस्कस की। नंबर 2 पर, यदि पुरुष जो है हाइपर सेक्सुअलिटी के चलते ही तो ऐसा करता है, या उसको थोड़ा सा शुरू शुरू में एक लगाव वो अ, उसको एक आनंद की जो एक्सपीरियंस आता है उसके चलते भी वो व्यक्ति करता है, तो चाहे वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करे या मास्टरबेट करे, इसके चलते वो बार बार अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके 8 अंग बार बार काम करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि उसके 8 अंग काम करते हैं, चाहे वो मूत्र मार्ग हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, वास डेफरेंस हो, या सेमिनल सेमिनल पुटिका हो, वशन हो, अधिवशन हो, लिंग हो, और ब्रेन हो। ये बार बार काम करेंगे, बार बार काम करेंगे। तो इनके कोई भी चीज सोचिए आप, बार बार अगर कोई करता है तो फिर उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम बात अस्मैथुन की करें तो अगर वो बार बार व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति अपने जो है अंग को जोर से दबा भी सकता है, घर्षण बार बार कर रहा है, तो इसके चलते कई बार जनांगों में सूजन आ सकती है, बार बार हस्तमैथुन की वजह से
सूजन भी आ सकती है, दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो और कोई नुकसान हो सकता है या गंभीर इंजरी भी हो सकती है। तो ये इसका एक नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पर स्वप्न दोष, ये इसका आम प्रभाव देखा गया है। बार-बार स्खलन करने पर ये इसका एक आम प्रभाव देखा गया है कि स्वप्न दोष की स्थिति या गीले स्वप्न दोष की स्थिति उसमें हो जाती है, यानी व्यक्ति का ब्रेन इसी दिशा में लगातार सोचता है और उसको रात में नाइटफॉल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये बार-बार स्खलन का एक और गंभीर परिणाम है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे शुक्राणु स्वास्थ्य, यानी अगर बार-बार स्खलन किया जाता है तो शुक्राणु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ज़्यादातर पुरुष जो है और ये सोचते हैं कि उनकी लिंग साइज ठीक रहनी चाहिए या उनका जो है शुक्राणु उत्पादन प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर ज़्यादा सोचते भी हैं तो परफॉर्मेंस के बारे में, यानी बेड पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो जो ज़रूरी बात है वो बहुत बार अवॉइड कर देते हैं समझना, क्योंकि बार-बार अगर करेंगे तो शुक्राणु की गुणवत्ता पर उसका असर आएगा। आप खुद एक्सपीरियंस करके इसको देखिएगा कि जब आप दिन में 2-3 बार करते हैं तो जो क्वालिटी है शुक्राणु की, वो लिक्विडिटी उसकी बढ़ जाती है, उसमें पतलापन आ जाता है। निर्माण होता रहता है लेकिन वो क्वालिटी उसकी गिरती है। तो शोध से पता चला है, चाहे वो स्मिथुन के द्वारा किया जाए या संभोग के द्वारा किया जाए, तो शुक्राणुओं के उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता सब प्रभावित होती है। ये गुणवत्ता को बिगाड़ने वाला एक कार्य भी साबित हो सकता है रोज स्खलन या रोज बार-बार स्खलन, एक दिन में कई बार स्खलन आपकी गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे, ये एक लत के रूप में डेवलप हो सकता है, यानी एक व्यक्ति रोज कर रहा है, सामने वाले पार्टनर की परवाह नहीं कर रहा, अपनी बॉडी की परवाह नहीं कर रहा, चाहे वो संभोग से करे चाहे हस्तमैथुन से करे, बार-बार कर रहा है, तो बार-बार लत के रूप में हो रहा है। लत कैसे होती है? जब व्यक्ति में लत तब होती है जब उसमें डोपामिन रिलीज होने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है वो कार्य, तो डोपामिन रिलीज होने लगता है तो एडिक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इंसान को वो बार-बार अच्छा महसूस कराता है, बार-बार करता है और उसके इंटरनल चेंजेस व्यक्ति पता नहीं लगा पाता, उसके नुकसान उसको देर में जाके पता चलते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, रोज स्खलन से व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। यानी ये मानिए रोज स्खलन में व्यक्ति में धीरे-धीरे क्या होगा कि व्यक्ति में बहुत सारी चेंजेज आएंगी, साइकोलॉजिकल चेंज आने लगेंगे, वो चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है, उसमें गुस्सा भी आ सकता है। तो इससे उसकी मनोवैज्ञानिक और जो दूसरी समस्याएं, वो रिश्तों की समस्याएं भी पैदा हो सकती है, जिससे उसका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। यानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति उसकी रिश्तों की स्थिति पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक रूप से प्रभावित वो हो सकता है। तो रोज स्खलन थकान का एक कारण बन सकता है, ये मैंने आपको बताया, कैलोरी बर्न होती है। इसके अलावा उसकी कामेच्छा में कमी आ सकती है, यौन रुचि में कमी हो सकती है और और ईडी की समस्या भी इसी का परिणाम भी एक रूप में देखा जा सकता है, यानी ईडी का ये भी एक कारण बन सकता है। तो इसको ध्यान रखने की बात है कि रोजाना स्खलन में भावनात्मक और मानसिक राहत के लिए बहुत अधिक निर्भरता बढ़ जाती है। तो जनरली इस कार्य से व्यक्ति को बचना चाहिए, ऐसे कार्य करने से उसको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। और मेरा वीडियो यहीं तक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।